दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी के लिए पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना जरूरी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और उन बुक्स के कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। इससे पहले जैसा कि हम एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए और उनके कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। चूँकि हिस्ट्री में हमने काफ़ी डिटेल से बताया है आपको, उसी तरह से साइंस का जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी फैला हुआ रहता है। कोई एक जगह एक क्लास की किताब में सारा सब्जेक्ट नहीं रहता है। वो हमने डिटेल से बताया और उसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, तो आप उसको देख सकते हैं, साइंस का रेफरेंस। बिकॉज साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हुए आज जो है वो पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा आपके दिमाग में कि आप जो बीपीएससी के लिए पॉलिटी पे इतना जोर दे रहे हैं, प्रीलिम्स में तो मात्र 8 से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें से भी ऐसे सवाल होते हैं जो अगर ठीक से हम पढ़े होंगे कोई भी किताब तो हम 4-5 क्वेश्चन तो सही कर देंगे इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है आपकी, एकदम गलत नहीं है आपका कहना। लेकिन मेरे बंधु ये बताइए कि बीपीएससी में सिर्फ प्रीलिम्स होता है क्या? प्रीलिम्स के साथ मेंस भी होता है। और आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि बीपीएससी का सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन है कि जो चीज़ प्रीलिम्स में प्रेशर करके दिया गया है, मेंस में उसको उस चीज़ को उतना प्रेशराइज नहीं किया गया है। जिस चीज़ को मेंस में प्रेशराइज किया गया है, प्रीलिम्स में तनिक उसमें छूट दी गई है। प्रीलिम्स में बीपीएससी उतना फोकस नहीं करती है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन जो हैं पॉलिटी के बहुत क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कंसेप्चुअल होते हैं और उनका डिमांड जो होता है अच्छा होता है। इसलिए आप जानते हैं जीएस2 में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। रीज़न यही है कि स्टूडेंट प्रीलिम्स में पॉलिटी को इग्नोर करते हैं और मेंस के जब 2 महीने बचते हैं तो उसमें कितना ही पढ़ लेंगे वो। ठीक है, तो पॉलिटी की जो स्टडी होनी चाहिए दैट शुड बी नॉट ओनली बेस्ड ऑन फैक्ट्स बट शुड ऑल्सो ग्रास्प द कंसेप्चुअल नेचर ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो अब इसमें सवाल उठता है कि क्या पढ़ा जाए। अब आपको देखिए, आपको यह देखना जरूरी है, आपको यह फोकस बनाना जरूरी है कि आपके पास कितना समय है, आप कितना समय दे सकते हैं पॉलिटी को। मेरे हिसाब से आपको जो पॉलिटी पढ़नी चाहिए दैट शुड बी प्रीलिम्स प्लस मेंस बेस्ड, दैट शुड नॉट बी एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर होगी प्रीलिम्स में, अपार्ट फ्रॉम दिस कि फैक्चुअल नेचर वाला कि किसको कौन सा पद दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है, रिजिग्नेशन कौन किसको देता है, किसका टेन्योर कितने साल का है, इसके अपार्ट में जो कंसेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शंस है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो किस तरह से डी जूरी है कि डी फैक्टो है, अगर वो है तो क्यों है, ये सब वाला कंसेप्ट वाला चीज़ जो है वो चीज़ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बेहतर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस लिखेंगे ही आज न कल। तो आपको पहला सवाल उठेगा क्या पढ़ें। तो जैसे ही पॉलिटी का नाम आता है लोगों के दिमाग में एक ही बुक किताब घूमती है, वो है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, वाकई में अच्छी किताब है लेकिन उतनी ही थिक है। और अगर आप डायरेक्ट उसको अप्रोच करेंगे तो थोड़ा सा बोरियत फील होता है, अरे इतना पढ़ना है। आप जब तक यूनियन लेजिस्लेचर तक पहुंचेंगे, जब तक आप सेंटर स्टेट रिलेशन तक पहुंचेंगे, आप बुरी तरह से बोर हो चुके होंगे, आपको लगेगा आप क्या करें, है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको पार्ट वाइज पढ़िए। ठीक है, वो कैसे पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। तो मैं इसमें क्या सजेस्ट करूंगा कि पॉलिटी के लिए यू शुड प्रीफर एनसीईआरटी फर्स्ट। एनसीईआरटी में कौन से क्लास की किताब पढ़नी है मैं आपको फोटो के साथ दिखाऊंगा, उसका इंडेक्स भी बताऊंगा, उसमें क्या पढ़ना है। वंस यू फिनिश द वंस और ट्वाइस स्टडी ऑफ एनसीईआरटी, वी अज्यूम कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे रिलेटेड टू पॉलिटी दैट विल बी क्लियर्ड। वो जैसे आपका क्लियर होता है तो उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पे आ जाएंगे और लक्ष्मीकांत का जो प्रोसेस है पढ़ने का उसको आप पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़े, पॉलिटी पढ़े, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट से उसको बीच में गैप दीजिए, उसके बाद फिर से पॉलिटी पढ़िए, क्योंकि दिस कंसिस्ट्स अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स एज वेल। लेकिन इतने टीडियस टर्म्स हैं इसमें कि आपको कभी कभी लगेगा कि क्या ही ज़रूरत है इसकी। ठीक है, लेकिन उसको कोप करना है, क्योंकि आप समझिए कि जो आपके साथ कॉम्पीट करेंगे उन्होंने इस किताब को कम से कम 8-10 बार पढ़ चुका होगा, वो इस किताब से भली भांति परिचित होंगे, इस किताब को
फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ चुके होंगे कितनी भी बार। तो अगर आपको उनसे कम्पीट करना है एटलीस्ट इन पॉलिटी, जो कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट है जिसमें नंबर लाना थोड़ा आसान हो जाता है, आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो हम जो पहली किताब पढ़ेंगे, जो पहली किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये पॉलिटी की क्लास 11th की किताब है। अगर आपको ये भी टफ लगता है तो इससे पहले वाला किताब मेरे हिसाब से उतना इसेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको एनफ इंफॉर्मेशन ये दे देगा हर एक ब्रांचेज ऑफ गवर्नेंस में। तो इसका जो चैप्टर है कुछ यूं प्लान्ड है, आप इसको पहले पढ़ेंगे, चैप्टर 9 और 10 को आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर 1 से 8 तक जाएंगे। आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसी तरह से इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अभी जिस तरह का क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल बेस्ड में, देखिए सुप्रीम कोर्ट से पूछा था जुडिशरी वाला क्वेश्चन, इस बार जो पूछा डिसेंट्रलाइजेशन वाला, तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप सिर्फ 73वीं 74वीं और उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है उसको याद करके आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे पॉलिटी में। तो ये किताब जो है आपको ये गारंटी देगा कि यू आर कंसेप्चुअली क्लियर इन दिस टॉपिक्स। अगर आप एक बार कंसेप्चुअली क्लियर हो जाते हैं इन टॉपिक से, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक में काफ़ी सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज पॉलिटी को भी रखा है कि जुडिशरी के इन क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव के ये क्वेश्चन है, तो आप क्या है सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक टॉपिक पढ़ा आपने लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस, चूंकि वो पुराने पैटर्न पे थे, बट इंस्टीड जो टॉपिक का फोकस रहता है वो सेम रहता है, एरिया जो रहता है उनका बेसिक थीम जो रहता है वो फिक्स रहता है। तो वो थीम वाली बात जो है वो थीम आप पकड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बीपीएससी का एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इस थीम को आप नोट डाउन करेंगे कि इस टॉपिक में जुडिशरी में इन सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप ये भी नोट करेंगे कि अगर लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल गवर्नमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, वो सब आप नोट करेंगे। अब आप आ जाते हैं अगली किताब जो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पे। आप इसको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज मत पढ़िए, आप इसमें सेलेक्टिव टॉपिक पढ़िए। इतना पढ़िए कि जो आपको डाइजेस्ट हो सके, इतना पढ़िए कि जो आपको याद रह सके, और इतनी बार पढ़िए कि वो आपको याद रह सके। ठीक है, इसमें ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कितनी बार आप रिवाइज करें ताकि वो कंसेप्ट्स और फैक्ट्स जो आपके दिमाग में याद रहे, क्योंकि पॉलिटी बहुत जल्दी लोग भूलते हैं। और अगर आप एक बार बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है आपके सबकॉन्शियस में, तो फिर वो इजी रिवीजन से इजी रिकॉल हो जाता है। तो जो लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे इसमें सारा टॉपिक आप नहीं करेंगे, इससे भी सेलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे। तो अभी तक क्या किया आपने, अभी तक आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, अभी तक आपने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उस टॉपिक के करस्पॉन्डिंग, उस थीम के करस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स नोट कर लिए हैं। आपको ये क्लैरिटी आ गई है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता लग गया है। तो आप जब ये किताब की कॉन्स्टिट्यूशन वाली चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे हम देख लेते हैं इसके टॉपिक्स को ही देख लेते हैं, जब सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो इसमें जो दिया रहेगा कि कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, ये क्वेश्चन पूछ चुका है इस बार, तो उससे रिलेटेड आप एक फैक्ट ऊपर एक फैक्ट नीचे जरूर से पढ़ लेंगे। एक स्टेप आगे जाके सोच लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में और क्या पूछ सकता है, कौन कौन आदमी उनके चेयरमैन थे, कौन कौन कमेटी के चेयरमैन थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, बाद में प्रेसिडेंट कौन बने, कौन से दिन बने, कौन से डेट को बने, ये सब भी सारा फैक्ट इसमें कवर्ड है, आप वो एक बार देख लेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको इस किताब में पढ़ना क्या है। उसी तरह से जो टॉपिक्स में बताए गए हैं सिर्फ उस टॉपिक्स को आप पढ़िए। ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर दिया हुआ है ये मैंने 6th एडिशन का कंसीडर किया है, ये 6th एडिशन के टॉपिक्स हैं। आप इसको नहीं भी देखें तो आप ये टॉपिक देख लीजिए, यही सब टॉपिक आपको पढ़ना है। सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके बाद अमेंडमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है, मतलब पार्लियामेंट्री कैसे चलता है, फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, इंटर स्टेट रिलेशन है, इमरजेंसी प्रोविजन है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट कमेटी है। इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट मैंने इसके लिए रखा क्योंकि अगर हो सकता है आने वाले टाइम पे अपॉइंटमेंट कमेटी कौन हेड करता है ये पूछ दे तो अगर आपको आइडिया रहे तो वो एक नंबर जो है इजीली आ जाएगा।
फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की कमिटीज़ हैं वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, स्टेट गवर्नमेंट है। जब आप इतना पढ़ चुके होंगे उसके बाद 30 to 35 जो है वो आप पढ़ लेंगे स्टेट गवर्नमेंट वाला। ये स्टेट गवर्नमेंट का चैप्टर 30 to 35 है। मैंने एक्सप्रेस नहीं किया क्योंकि वो रिपीटिशन हो जाएगा। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसी तरह से इसमें रहेंगे गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट स्टेट, इन सब के बारे में 30 to 35 में चर्चा है। इस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हम स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद हमारा फेवरेट एरिया आ जाता है पंचायती राज। ये तो बिल्कुल से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ भी है। आप सारे फैक्ट्स को पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, जैसे हमने बताया आपको पढ़ने का तरीका जो बताया है कि आप एटलीस्ट 2 बार नोवेल की तरह पढ़ेंगे, तीसरी बार आप उसका अंडरलाइन करेंगे या नोट्स बनाएंगे, चौथी बार फिर क्या करेंगे, नोट्स से रिवाइज करेंगे, फिर नोट्स प्लस बुक से रिवाइज करेंगे। ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का। तो इस तरह से आप पंचायती राज तक पहुंच गए होंगे। उसके बाद जो है पार्ट 6 का चैप्टर 41 इंपॉर्टेंट है और पार्ट 7 का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं इनका आप एक पढ़ लेंगे, इनका एक टेबल बना लेंगे। और जब हम अपने लेक्चर्स में इन सारे चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली चीज़ें अच्छे से बताई जाएंगी और समझाया जाएगा साथ में। इसके लिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए कौन सा टेबल चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, आइदर इन फॉर्म ऑफ बुकलेट और इन आवर लेक्चर्स, ठीक है। तो इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि पॉलिटी में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम करीब आएगा तो जैसे ही हम करंट अफेयर अपना रिलीज़ करेंगे तो उसमें हम करंट अफेयर में सारे चीज़ों को भी जो रेलिवेंट है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप चाहे तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और हम क्या इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं कि हम जो है रेजोनेंस 2.0 जल्दी ही आपके सामने लाएंगे और इसके डिटेल्स जो है वो आपको कल या परसों तक आपके सामने मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आपके डायरेक्शन में, आपको पढ़ाई करने के, आपका जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। साथ में जो भी डिटेल है आपको शेयर कर दिया जाएगा अलग वीडियो और अलग माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।